इसीलिए कहना चाहूँगा कि जागे नहीं अगर हिंदुओं, तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। आने वाली पीढ़ी प्रश्न करेगी कि जागे नहीं अगर वीरों, तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। कौन से लथपथ तुम्हारे पेटे और पुरखों से लदी पेटियां पूछेंगी। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज 10 जनवरी हो चुका है। मित्रों, कल के दिन दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाया जाना चाहिए। अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में मिठाइयाँ बांटो, दीपक जलाओ, भव्य और दिव्य तरीके से ये पर्व मनाया जाना चाहिए। मित्रों, कुछ लोगों को उल्टी टट्टी दस्त हो सकती है, होना ही है, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जब हर घर से अफजल निकल रहा था, शायद आप लोग को याद रहेगा, जब हर घर से अफजल निकल रहा था फिर तो बड़ा मस्त लग रहा था। अब हर मस्जिद से मंदिर निकल रहा था, कहीं को दस्त लग रहा है भैया, कहीं को। मजे की बात तो ये आ रही है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो पूरी तरीके से धर्म को लेकर के प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, और ये समय का मांग भी है। अगर नहीं आगे बढ़े तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हिंदुओं के पास एक ही विकल्प है, करो या मरो, तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। कहते ना कि मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी तक शर्मिंदा थी, कट गई जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा थी। खुद अपनी पहचान मिटा दी थी कायर भूखे पेटों ने, जब टोपी चाली तार पहन ली थी हिंदू माँ के बेटों ने। मित्रों, ये किसी से नहीं छिपा है। मुगल भारत में मुट्ठी भर आए थे, परंतु आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। जरा बताइए कैसे? क्योंकि हिंदू माँ के बेटों ने ही सर पे टोपी पहन लिए थे। इसीलिए ना मथुरा अवधपुरी घायल था। शर्म की बात है, अभी भी मथुरा का फैसला नहीं आया है। मथुरा अवधपुरी घायल था, काशी थी घिरी कराहों से। और यदुकुल यानी उत्तर प्रदेश की पुरानी सरकारें यदुकुल गठबंधन कर बैठी थी कातिल नादिल शाहों से, कुछ वोटों के खातिर। हाँ, कुछ वोटों के खातिर लज्जा नहीं आई थी निठल्लों को, कड़ा कलावा और जनेऊ बेच दिए थे मुल्लों को। मित्रों, ये जो नेता लोग हैं वोट के चक्कर में अपनी बहन बेटियों तक को बेच सकते थे, इतने घिनौने नेता हैं। सच में हमारे देश के कुछ नेता इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं, कहते हैं ना, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर तुम नहीं संभले हिंदुओं, तो तुम्हारी लाश पर से उठाकर ये बेशरम कफन बेच देंगे। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जागे नहीं अगर हिंदुओं, तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। आने वाली पीढ़ी प्रश्न करेगी कि जागे नहीं अगर वीरों, तो प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी। कौन से लथपथ तुम्हारे पेटे और पुरखों से लदी पेटियां पूछेंगी। बोलेंगे, हे आर्यपुत्र, एक तो उद्धार किया होता, खतना करवाने से पहले मुझको मार दिया होता। खतना करवाने से पहले मुझको मार दिया होता।
तुम ऐंठे रहो, तुम इसी तरीके से ऐंठे रहो। पेट्रोल, गैस, आलू, टमाटर और रोटी में गलतियां खूब ढूंढो, अमित शाह, योगी, मोदी में, पर मैं भगवा रक्षा हेतु लड़ूंगा। मेरा शीश कलम हो जाएगा, पर कलमा नहीं पढ़ूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये कविता मेरी बहुत पसंद वाली, मेरी बहुत ही, ये कविता जब से मैंने सुना था, ये कविता जब से मैं सुना था, तब से ही धर्म कार्य का संकल्प लिया था। आज के कुछ साल पहले की बात है, बोले तो 4 से 5 साल। ये कविता सुनकर ही मेरे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हुई थी। आज देखता हूं आप लोग के अंदर कितनी इच्छा शक्ति जागृत होती है, आप लोग की धमनियों में रक्त का प्रवाह पड़ता है या नहीं, ये कविता तय करेगा। आपको जगाने का इससे अच्छा विकल्प शायद नहीं है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।